नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में जान रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जाना स्थिर आवेशों के बारे में। स्थिर आवेशों की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन आवेशों की गणना के लिए एक गणना यंत्र, इसके बाद एक गणना यंत्र बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप नामक इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप नामक ये गणना यंत्र गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बनाया। इन्होंने ये गणना करके दिखाया कि ये जो आवेश हैं, आवेशों में कुछ चुंबकीय गुण हैं, इसीलिए बड़ा एमएमएफ होता है। एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसकी जो है सीजीएस इकाई गिलबर्ट होती है, इसलिए गिलबर्ट इसकी सीजीएस इकाई इनके सम्मान में दिया गया। और अब आगे बारी आती है फ्रैंकलिन साहब की। ये फ्रैंकलिन आते हैं तो इन्होंने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया। आवेश धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। और यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं कूलाम। इन्होंने दो आवेशों के बीच की दूरी, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर है जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन्होंने दो आवेशों, जैसे मान लिया ये आवेश Q और ये आवेश Q2, इन दोनों के बीच की दूरी जो भी कुछ हो, ये आप सूत्र पढ़ेंगे, इस दूरी को R माना जाता है। और इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ये सूत्र आता है F बराबर Q1 Q2 अपान R²। ये दोस्तों सूत्र आता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हम आने वाले चैप्टर में जानेंगे, कूलाम का नियम। और इसके आगे आता है आवेशों का उपयोग। जो है दोस्तों, आवेश तो यहाँ तक निर्माण हो गए थे। आवेशों का उपयोग जो है प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले वाटसन ने किया। वाटसन ने इसका उपयोग किया प्रायोगिक रूप से। इसका मान लीजिए कोई यंत्र बनाया, उसके जरिए इन्होंने इस विद्युत आवेशों का यूज किया। अब जब यहाँ तक हो गया, यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोगों के पास ये विद्युत आवेशों को स्टोर करने के लिए कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जिससे हम विद्युत को संग्रहित कर सकें या स्टोर करके रख सकें। तो इसी कड़ी में आगे आते हैं हमारे वोल्टा जी। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने वोल्टा एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है सबसे पहले बैटरी का निर्माण किया। बैटरी के निर्माण में इन्होंने बैटरी के जरिए आवेशों को संग्रहित करने का कार्य किया। इस वजह से इनके सम्मान में इनको विभव का मात्रक जो है वोल्ट दिया जाता है। ये आप इलेक्ट्रीशियन में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रीशियन बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आगे पढ़ते ही जाएंगे। और धारावाही चालकों पर, इसके बाद धारावाही चालकों पर लगने वाले बल की गणना जो है एम्पियर मैरी ने की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से धारा का मात्रक जो है होता है एम्पियर। इन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक एम्पियर रखा गया। और विद्युत धारा का कुछ चुंबकीय प्रभाव भी होता है। इसका जो है आविष्कार, मान लीजिए कह सकते हैं खोज, इसकी खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की। इनके सम्मान में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई ऑस्टेड मानी जाती है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या इलेक्ट्रीशियन के पहले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इस वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। स्थिर आवेशों की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। थेल्स नामक वैज्ञानिक के बाद आते हैं गिलबर्ट जी। गिलबर्ट ने गणना यंत्र इलेक्ट्रोस्कोप की खोज की, जो आवेशों को बताता था। और इसके बाद आते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन आवेशों की प्रकृति को बताते थे कि या ऋणात्मक है या धनात्मक है।
और उसके बाद आते हैं कूलाम। कूलाम का नियम जो था, दो आवेशों की बीच लगने वाले आकर्षण बल को कूलाम ने ही दर्शाया था। दो आवेशों के बीच आकर्षण बल, मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है इसको हमारे कूलाम साहब ने बताया था। और इसके बाद आवेश का निर्माण हो गया, उसके बाद जो है आवेशों का यूज वाटसन ने किया। इसी वजह से आप देखेंगे शक्ति का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है इसी के, इनके ही सम्मान में। और वोल्टा आप जान ही सके, वोल्टा बैटरी का निर्माण